अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मैं हूं आमिर इकबाल भट्ट। आप देख रहे हैं एआईबी ऑफिशियल पर। प्रोग्राम का नाम है देख तमाशा। आज हम जिस मौजू पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे है। पार्टी गेट में 2 दिन पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है जहाँ पे माँ और बेटी की मौत वाक़या हो जाती है। इस वाले पे मरियम नवाज साहबा ने एक माँ का रोल प्ले किया है। सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफें की जा रही है कि ये दुख, माँ का दुख एक माँ ही जान सकती है। उन्होंने फुल तौर पे एयरपोर्ट घर जाने के बजाय एयरपोर्ट पे भी इजलास को तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वहाँ पे तलब किया और उनसे पूछा कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसमें कौन कसूरवार था। मौके में बहुत से लोगों को सस्पेंड भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ तारा चोईसा मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ऐसे वाक़या क्यों होते हैं और ऐसे वाक़या होने से पहले क्यों नहीं इन वाक़यात को रोका जाता। मरियम नवाज साहब ने जो आज वज़ीर आला पंजाब ने माँ का रोल किया है, उन्हें दिल जीत लिया। इसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। उन्होंने बता दिया है कि सूबे की गवर्नेंस जो है वो सीएम ने ही करना है, जो भी करना है। और उनसे बेहतर, अगर मुझे इतना पता है कि अगर नेग्लिजेंसी तो है, जितने भी अफसरान हैं उनकी नेग्लिजेंसी तो है, उस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जो हमारी सीएम साहिबा हैं, उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो बहुत अच्छा है। अगर वो डीएमडी की बजाय इस पूरी बॉडी को सस्पेंड करती तो शायद ये भी ठीक था। और एक दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि अगर ये हादसा हो गया है तो एक ब्यूरोक्रेट जो है वो, उसका ये काम तो नहीं है कि वो जाके मेन हॉलों पे खड़ा हो जाए, लेकिन नीचे जो अमला है उसको इंस्ट्रक्शन तो वो दे सकते हैं जी जी, ऐसे ही कि भाई अपना काम जो है वो अच्छे ऐसे तरीके से निपटाएं। अफसराने वाला का ध्यान इस तरफ है ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा तारक साहब, वहाँ पे एक इशू बड़ा आया, इसमें एक चीज को तो शायद मरियम नवाज साहबा से बचा लिया गया, वो जिला इंतजामिया। जी जिला इंतजामिया और लाहौर पार्किंग कब्जा माफिया को बचा लिया गया मेरी नजर में, कि जिसने ये पार्किंग लगाई। पार्किंग लगाने वाले जिला इंतजामिया के अफसरान हैं, उनको पता है कि पार्किंग कहाँ लग रही है और कैसे लग रही है, वो वहां से पैसे लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बार बार कह रहे हैं कि वो पार्किंग नहीं थी, लेकिन वहां पे पार्किंग, अब पार्किंग की जिम्मेदारी कोई नहीं रखो कि कौन किसने लगवाई और कौन पैसे ले रहा था। जिला इंतजामिया सोई हुई थी, जिला इंतजामिया इसमें मुलव्वस थी, लाहौर पार्किंग में मुलव्वस है, और जिन्होंने पार्किंग लगाई इनको भी गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने ये पार्किंग लगवाई। असल में बट साहब बात ये है कि कोई एक पार्किंग का ठेका किसी जगह पे मंजूर होता है ना, वही पर्ची दूसरी जगह पे चले जाती है कि जी ये भी है। इसमें डीसीओ साहब को चाहिए, डीसी साहब को चाहिए कि जो इंतजामिया का रोल है वो अच्छे तरीके से प्ले करें। उनकी गिरफ्त से ये माफिया बहुत दूर है। लेकिन साहब, मरियम नवाज साहब ने कहा लाहौर में तजावीज़ात खत्म हो जाए जी, लेकिन यहाँ आप समझते नहीं है कि जिला इंतजामिया की कारपोरेशन जिला इंतजामिया की नाअहलिया के ताता तलबा के इर्द गिर्द आज भी तो तजावीज़ात कायम है। सर, जो स्पेशल फोर्स बनाई गई थी, पैरा फोर्स, उसका रोल देख लें आप, वो खुद पैसे लेना शुरू हो गए। अच्छा, आप नहीं समझते हैं कि वासा इसका काम था कि सीवेज को चेक करना, सीवेज की देखभाल करना? हाँ, तो वासा का ही काम है, लेकिन उसमें ये है कि वासा वालों ने अपने काम में नेग्लिजेंसी इस्तेमाल किया और इसमें कुछ नहीं है। अपना काम वाइंड अप अच्छे तरीके से वो करके जाए तो ऐसे हादसा ना पेश। लेकिन वो तो कहते हैं टीपा का काम था हमारा। भाईजान, ये डिवाइडेड हो के टीपा को, वासा को, सब काम ये कर तो बहन भाई है ना दोनों, टीपा वासा। तो अगर वो टीपा पे अपनी डाल रहे हैं सारी, तो जाहिर है वो टीपा वाले कहेंगे जी ये वासा का काम है। तो लेकिन आप समझते हैं कि मरियम साहबा ने जो एक्शन लिया है, ये हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है। पहले देखें, ये उनको जो है वो हमारी जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है अस्मा बुखारी साहबा, उस तक भी ये फेक गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। ये ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है। अस्मा बुखारी तो वही कहना है जो जी बिल्कुल। लेकिन जब हुआ है ना ये सारा, तो फिर उनको समझ आ गई कि ये फेक नहीं है, ये जेन्युइन मामला है। दूसरा तासा मुझे कहें कि एसएचओ पार्टी ने उन लड़के को, उसके भाई को गिरफ्तार किया था। मैं समझता हूँ क्योंकि वो गिरफ्तारी इसलिए जरूरी हो गई थी कि लड़की के बाप ने शिकायत की थी कि मेरे दमाद ने मेरी बेटी को मारा है। अगर पुलिस को गिरफ्तार ना करती तभी वो कसूरवार नहीं। मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं। चलें भट्ट साहब, ये ऐसे कर लेते हैं। ये इशू जो बन गया, अल्लाह की तरफ से ये होना था, हो गया। मुझे ये बताएं कि लाहौर में
या लाहौर के गिरदोनवा में अक्सर गले पे डोर फिर जाती है। कभी एसएचओ को सस्पेंड होते देखा आपने? नहीं, गिरफ्तारी भी कभी नहीं हुई। कभी नहीं ना हुई। बात ये है कि वो देखें, वो पुलिस वालों को उन्होंने कंप्लेंट की कि जी ये लड़ते घर में भी अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था, इन्होंने मार के तो उधर फेंका है। तो पुलिस ने उसको ठीक है, गिरफ्तार कर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, उस पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, ऐसा मामला हुआ ही नहीं था। और लाश बरामद हो गई लाश तो बरामद हुई, पता चल गया इसमें कि भी ये इसका आप तशद्दुद नहीं हुआ इस पे, तो वो लाश इसका मतलब ये है कि उसका जो ससुर है, जी लड़की का जो बाप है, वो कसूरवार ज्यादा। अगर वो ये फिक्रा ना कहते तो हो सकता पुलिस फिर क्विक एक्शन हो जाना था ना, फिर अच्छा रिस्पॉन्ड आना था रेस्क्यू 1122 की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो कि बहुत लेट आया है उसके इस बयान की वजह से। यानी कि ये घर की जो लड़ाई थी ना, वो औरत की जान ले बैठी, वो शाखसाना बनी है औरत की जो है वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आगे पसंद आ रही है तार साहब, मरियम नवाज साहबा ने दिल जीत लिया, मैं तो कहूंगा दिल से आई लव यू सीएम। ठीक है, अब आगे बसंत में अगर कोई ऐसा वाक्य होता डोर फिरने का, अल्लाह ना करे, तो फिर कसूरवार कौन होगा? फिर किसको सजा मिलेगी? डीसी को मिलेगी, एसी को मिलेगी, मुतलका डीएसपी को मिलेगी, किसको मिलेगी? जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा खुशगवार वाकया ना ही हो, ना खुशगवार वाकया ना ही हो। अगर हो भी जाता है तो फिर जाहिर है, जैसे सीएम साहबा ने कहा है कि मुतलका एसपी, डिप्टी, एसएचओ सारे फारग होंगे, तो फिर जाहिर है यही होना है, लाजमी बात है जनाब। सीएम साहबा की तरफ से अभी तक कोई ऐसा लूप होल नहीं है कि जिसमें अवाम को कोई मसला दरपेश आए। सीधी सी बात है, अवाम को वो देखे ना, अभी वो एंटीने भी दे रहे हैं, हर चीज सेफ्टी प्रोग्राम सारा उनका है। अब अगर अवाम ना करे ऐसे, तो फिर अवाम पे ही है। मरियम नवाज साहबा सबकी माँ है जी, ठीक है, उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो सबकी माँ है। अगर एक माँ बेटी की हलाकत के बाद इतना क्विक एक्शन और कल को कोई बंदे के साथ होता, तो फिर मरियम नवाज साहब का फर्ज है कि वो फिर इसी तरह एक्शन है और एक रोल मॉडल बना दे कि जो गलत करेगा उसको लटका देंगे। मरियम साहिबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये रोल मॉडल बने, सूबा रोल मॉडल बने, इंशाल्लाह बनेगा। और आप अगर देखें आगे जो काली भेड़े हैं ना, जो नहीं बनने दे रही, ये कसूर उनका है। मरियम साहिबा जो है उसमें कोई शक नहीं है कि मरियम जो है वो उसमें अपना अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही, वो एहसन तरीके से अपना काम जी। मैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये तो बात कोई लुकी छुपी नहीं है कि मरियम नवाज, उनकी टीम बहुत एक्टिव है। वो आप चाहती है कि आवाम को उनकी तहरीर तक इंसाफ भी मिले और उनको सहूलतें मिलते हैं। लेकिन कुछ माफिया ऐसे हैं जो हर हुकूमत में बैठे रहते हैं, वो नहीं चाहते कि नीचे तक डिलीवर हो सके। खैर, बहुत अच्छा किताब है मरियम नवाज साहबा का, हम आपको सलूट करते हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हमारे सरों पर सलामत रखें, इस तरह के फैसले करते रहें और हमें रिलीफ देते रहें। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।